उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक दांव खेल दिया है। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी पर भरोसा जताया। एक ही फैसले से बीजेपी ने पूर्वांचल, ओबीसी, खासतौर पर कुर्मी समाज और समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति तीनों पर एक साथ निशाना साधने की कोशिश की है। कौन है पंकज चौधरी? क्यों उन्हें बीजेपी का बड़ा राजनीतिक सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जैसे ही पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया, लखनऊ का ये मंच कार्यकर्ताओं के हर्ष और उल्लास से भर उठा। भाई नाम का औपचारिक ऐलान होते ही मंच पर मौजूद पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी का हाथ उठाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। मंच पर यूपी बीजेपी के तमाम चेहरे नजर आए, जिन्होंने पंकज चौधरी को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। पंकज चौधरी पूर्वांचल की राजनीति का मजबूत और पुराना चेहरा है। पंकज चौधरी गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज से 6 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं। पहली बार 1991 में और इसके बाद 1998, 1999, 2014, 2019 और 2024 में सांसद चुने गए। बीच के 2 चुनाव 2004 और 2009 में हार के बावजूद वह इलाके की राजनीति में लगातार केंद्र में बने रहे और आज पार्टी संगठन की कमान तक पहुंच गए हैं। संगठन और नेतृत्व के लिहाज से भी पंकज चौधरी की प्रोफाइल पार्टी के लिए मुफीद मानी जाती है। 12 नवंबर 1964 को गोरखपुर में जन्मे पंकज चौधरी ने राजनीति विज्ञान में एमए किया है और लंबे संसद के अनुभव के साथ साथ केंद्र में वित्त राज्य मंत्री के रूप में प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इस पूरे फैसले की असली कुंजी है उनकी सामाजिक पहचान। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी माना जाता है। बीजेपी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूर्वांचल और अवध में कुर्मी वोटों को दोबारा मजबूत तरीके से अपने साथ साधने की रणनीति पर काम कर रही है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में ही संभव है कि वह मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारी पार्टी में कोई वाद नहीं चलता है, न परिवारवाद चलता है और न जातिवाद चलता है। हमारी पार्टी का नेतृत्व न किसी खास परिवार को मिलता है और न ही किसी खास जाति को मिलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटों का झुकाव बीजेपी के लिए चिंता का कारण बना था। राज्य से 11 कुर्मी सांसद चुने गए, जिनमें से 3 बीजेपी और 7 समाजवादी पार्टी के खाते में गए, जिसे कुर्मी वोटों के ध्रुवीकरण के रूप में देखा गया। बीजेपी नहीं चाहती कि ये रुझान आगे भी जारी रहे, इसलिए संगठन के सर्वोच्च पद पर एक मजबूत कुर्मी चेहरा बैठाकर वह संदेश देना चाहती है कि यह वोट बैंक पार्टी के लिए शीर्ष प्राथमिकता है। यह कदम समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति की सीधी काट के रूप में भी देखा जा रहा है। सपा ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने के नारे के साथ 2024 की लड़ाई लड़ी और बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी की।
इसके जवाब में बीजेपी एक सशक्त ओबीसी नेतृत्व को आगे रखकर जातीय संतुलन दुरुस्त करने और अपने पारंपरिक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कुर्मी बिरादरी में पंकज चौधरी की स्वीकार्यता, पूर्वांचल में उनका पकड़ और संसद के अनुभव, ये तीनों उन्हें इस भूमिका के लिए स्वाभाविक विकल्प बनाते हैं। उनके नियुक्ति के जरिए बीजेपी ये भी दिखाना चाहती है कि फैसले सिर्फ दिल्ली से थोपे नहीं जा रहे, बल्कि जमीनी सामाजिक हकीकत के हिसाब से लिए जा रहे हैं। एक तरफ पार्टी को अनुभवी और भरोसेमंद प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है, दूसरी तरफ ओबीसी खासकर कुर्मी समाज में जो संदेश जा रहा है उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जा रही है, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी की पीडीए सोशल इंजीनियरिंग के सामने बीजेपी अपना नया जातीय और राजनीतिक नैरेटिव खड़ा कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। इस तरह पंकज चौधरी का नाम सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की आने वाली सियासी बिसात पर बीजेपी की पहली बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। अब नजर इस पर रहेगी कि उनकी अगुवाई में बीजेपी संगठन 2024 के झटकों से उबरकर 2027 की जंग के लिए कैसा मॉडल तैयार करता है, और क्या वह सामाजिक समीकरणों की इस नई बाजी को अपने पक्ष में मोड़ पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।